ओ ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मवेद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मवेद्वरं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः वशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो विद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्तिर्नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। पिछले कक्षा में हमने देखा कि किस प्रकार से वेद का जो विभाजन है वो किया गया है और वेद का जो प्रयोजन है, जो लक्ष्य है, उसको भी हमने देखा था कि कहाँ पहुँचाना चाह रहा है। ये जो वेद है हमें मोक्ष की ओर ले जाना चाह रहा है। फिर हमने इसी शांति मंत्र जो हमने भी चैंट किया उसके बारे में भी हमने जाना कि हम जो है सभी देवताओं से क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पे शांति मंत्र कौन सी देवता, तो मन, बुद्धि, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, जितने भी जो हमारे इनर इक्विपमेंट्स बोलते हैं, वे सभी के पीछे जो देवता हैं उन सभी को हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जो कर्ण है, ज्ञान इंद्रिय में से एक को कर्ण और आँखों को लिया गया है, इसलिए कहा भद्रम कर्णे भी शृणु याम देवः, यानी कि भद्रम यानी कि ऑस्पिशियस, हम क्या सुने, तो ऑस्पिशियस सुने यानी कि हमारे जो जितने भी, मैं स्वयं के कर्ण से भी सुन रहा हूँ और ये जगत में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, उनके कर्ण से भी जो है मेरे द्वारा ही सुना जा रहा है, क्योंकि मैं और उनमें जो आत्मा है वो एक ही है। तो जब वो आत्मा एक ही है तो इसीलिए कहा मैनी ईयर्स। फिर लिसन, अब जब कुछ बोलते हैं, कुछ सुनना है तो अच्छा कुछ बोलना भी पड़ेगा ना, तभी तो अच्छा सुनने को मिलेगा, नहीं तो कैसे मिलेगा। तो यहाँ कहा कि अच्छा बोलना भी आवश्यक है और साथ ही साथ कहा कि अच्छा देखना, यानी कि जब हम सेवा करते हैं तो उसमें ऑस्पिशियस देखना, यानी कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, इस प्रकार की दृष्टि हो जाए, वही क्या है, भद्रम भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, तो ये हो गया। फिर भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो उनमें भगवान की मूर्ति में हमें भगवान दिख गए, वो हो गया। और इस ये जगत सारा जीव जंतु, चर अचर, हाँ, सेंशियंट इनसेंशियंट, जितनी भी चीज़ें हैं वे सभी में मुझे जब भगवान का दर्शन हो जाए तो वही तो असल में क्या कहते हैं, शुभ दर्शन हो चुका। तो यही सही रूप में एक दर्शन है। और तो भगवान को सब में देखना। अब फिर कहा हमारे जो हाथ हैं, हमारी जो शरीर है, तो शरीर में क्या हो, तंदुरुस्ती हो, स्वस्थ हो। स्वस्थ यानी कि स्व में
अस्थि, यानी कि स्व में रहना, यानी कि अपने आत्मा में रहना ही स्वस्थ को का रियल डेफिनेशन है। लेकिन मानसिक और शारीरिक रूप से भी मैं अच्छा रहूं, मेरा शरीर अच्छा रहे, उसमें बल रहे, ताकत रहे, स्ट्रेंथ रहे, फर्मनेस रहे। तो ये हमने देखा। फिर जो शरीर है वो कार्य में रत हो, अनेक प्रकार के जो कार्य हम करते हैं उन सभी में भगवान को भी देखें आंखों से, और कार्यरत होके इस हमारे हाथों, आँखों, कानों सभी का उपयोग करते हुए हम क्या करें, लोगों की सेवा करें। और लोगों की सेवा ही क्या है, भगवान की सेवा है। तो दोनों ये हो गई। तो फिर कहा नमस्ते, जो अभी हमने पिछले कक्षा में नमस्ते गणपते, तो नमस्ते यानी कि प्रणाम करना। तो मन बुद्धि अपने अहंकार सभी का जो है उनको क्या करना, उनको दे देना, उनको सरेंडर कर देना, वही क्या है, नमस्ते है। सही रूप में जो नमस्ते है वही है। मन से नमस्ते करना यानी कि उनकी बातों को सुनना, समझना, और बुद्धि से अपने अंदर जो अहंकार है उसे क्या करना, उनके चरणों में रखना कि मैं आपको अपने गुरु भगवान स्वरूप मानता हूँ, वो भगवान स्वरूप हो आप, और मुझे आप ज्ञान दो, मेरे अंदर जो अहंकार है उसका नाश करो, इसलिए मैं आपके शरण में आया हूँ। ये जो बातें इसमें बताई है। फिर लॉर्ड ऑफ जो है गणपति, गणपति का अर्थ हमने देखा कि वो है लॉर्ड ऑफ ऑल द लॉर्ड्स, यानी कि हमारे अंदर कितने सारी चीज़ें हैं, मन है, बुद्धि है, हमारा शरीर है, वो तीन गुणों से बना है, रजस, सत्व, रजस और तमस से बना है। हाँ, हमारे पंच महाभूत शरीर है, पंच ज्ञानेंद्रिय है, पंच कर्मेंद्रिय है, और ये सारे चित्त, और फिर अंतकरण भी है, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारे चीज़ों के जो आधिपति हैं, जो कौन है, गणपति हैं, वे उनके क्या है, लॉर्ड है, लॉर्ड ऑफ ऑल द लॉर्ड्स, लॉर्ड ऑफ ऑल द देवतास, सारे देवताओं के भी वो क्या है, आधिपति है, और वही उनको कंट्रोल कर रहे हैं, वही उनको गवर्न कर रहे हैं। हमने पिछले कक्षा में ये देखा था, आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो कहा त्वमेव प्रत्यक्षम, हाँ, त्वमेव प्रत्यक्षम तत्वमसि। हाँ, तो यहां जो है इसका अर्थ क्या हुआ, त्वमेव मतलब आप ही क्या हो, इस जगत का जो सार है, जो एसेंस बोलते हैं ना, यू आर द एसेंस ऑफ द तत्वमसि। तत्वमसि हम उसको देखेंगे, तो एसेंस के बारे में बात चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ जो है प्रत्यक्ष के बारे में हमें समझना है कि प्रत्यक्ष क्या है, यानी कि जो चीज़ें टेंजिबल है उसको हम क्या कर सकते हैं, इंद्रियों के माध्यम से हम देख सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष। लेकिन यहाँ जो भगवान है वो क्या है, वो उनको प्रत्यक्ष रूप से जानना जो है, हम कोशिश तो करते हैं, हम आंखों के माध्यम से देखने के प्रयास तो करते हैं, लेकिन वो जो है इन सबसे परे है। उनका सत्य जो रूप है वो क्या है, आंखों से हम जब देखते हैं वो सगुण रूप में दिखते हैं हमें, लेकिन उनका जो सत्य है, सत्य से अगर दिखे, अगर सत्य भाव से अगर जाने, तो अगर बुद्धि से जानने का प्रयास करें तो क्या है, वो तो निर्गुण है। तो जो चीज़ हम सबको निगेट कर लेते हैं, तो लास्ट में जो बच जाता है वही क्या है, गणपति है, वही मैं हूँ, ऐसा हमें जानना है। तो सगुण जो है, यानी कि यहाँ पे क्या कहा है कि आपको जो ये जगत दिख रहा है, प्रत्यक्ष रूप में दिख रहा है ना, आपको दिख ही रहा है। अब वही क्या है, सगुण रूप से अगर देखें तो वही क्या है, उनका शरीर है, और यही क्या है, गणपति जी हैं। गणपति जी का शरीर है ये पूरा, जो प्रत्यक्ष रूप से जो हमें दिख रहा है आंखों से। तो अब यहाँ क्या है कि अब हमने जो है, हम जो हर चीज़ को नेगेट करते हैं, ये ज्ञान मार्ग में ऐसा होता है कि हम सभी चीज़ों को, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, ये सारे चीज़ों को जब हम हटाते जाते हैं तो क्या रह जाता है, मैं, एक मैं रह जाता है। मेरापन को जब हटा देते हैं तो क्या रह जाता है, मैं। तो वही मैं क्या है, सत्य है। वो मैं अपने आप को अगर जीव मान लेता हूँ तो वो सत्य नहीं, लेकिन मैं क्या हूँ, मैं तो भगवान हूँ। तो वही इसमें बताया है कि तो तत्वमसि का जो इसका अर्थ क्या है कि तत्वम असि, एक शब्द है तत्वम और असि, यानी कि तत्वम यानी कि सार, एसेंस। जैसे एग्जांपल, आजकल बहुत सारे ऐप्स आपने देखे होंगे, उसमें क्या आता है, आपको किताब पढ़ना है
10 मिनट में आप पढ़ सकते हैं। तो क्या होता है सार, आपको 10 मिनट में पूरे किताब का सार आपको बता देंगे, समरी है ना, कंक्लूजन जो है, कंक्लूसिवनेस जो है उसका सार बता देते। तो दैट इज द एसेंस। तो तत्वम असि यानी कि ये जगत का जो तत्वम है यानी कि जो एसेंस है वही आप हो, आप ही हो। तो हम उसको भी देखेंगे कि तत्वम क्या है। तो तत्वम यानी कि यहाँ पे द होल वर्ल्ड, और हर चीज जो जगत भी है वो भी आप ही हो, और जगत के माध्यम से जो कुछ मुझे अनुभव हो रहा है वो भी आप हो, मेरा अनुभव भी आप ही हो, और ये जगत भी आप ही हो। और वही क्या है इसलिए गणपति क्या है, ये सभी चीजें हैं, अलग हमसे नहीं है। तो गणपति जी जो है वे सार है। अब जैसे एग्जाम्पल के आप देखिए, एग्जाम्पल के रूप में समझे तो सूर्य है, सूर्य में से अगर रोशनी हटा दे, गर्माहट हटा दे, तो क्या वो सूर्य रहेगा? रहेगा? नहीं रहेगा। वैसे ही गणपति जी का सार जो है वो क्या है? आनंद है। तो आनंद है, वही क्या है, इस सार का असली जो अर्थ है वही है। और हम उस आनंद के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं अपने जीवन में, हर चीज के प्रयास जो भी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और या फिर हम कुछ नहीं भी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी क्या है, लक्ष्य क्या है हमारा? आनंद। तो आनंद ही हमारा लक्ष्य है। अब हम इस एक जो जीव होता है वो संसार में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हैप्पीनेस के लिए दिन भर प्रयास करता रहता है, दिन भर मेहनत करते रहता है, अलग अलग चीज़ों से गुजरते रहता है, और वो कोशिश करता है कि थोड़े सा सुख प्राप्त कर ले। और वो इस जगत को देखता है, जीता है, लेकिन उसको समझ नहीं आता, इसलिए उसके मन में तो है कि वो खुशी तो प्राप्त करना चाह रहा है, लेकिन वो उसे मिल नहीं रहा। तो वही यहाँ गणपति क्या है? वही आनंद है। इस जगत के प्रति जब हम आनंद खोजने का प्रयास करते हैं तो वही आनंद क्या है, वो एक कोष के रूप में आ जाता है। इसलिए उसे कहते हैं विपरीत चूड़ामणि में आनंदमय कोष कहते हैं। और वो कोष है, वो मैं नहीं हूँ, वो शरीर में आता है, कारण शरीर में आता है, कारण शरीर कहते हैं उसे। और जब मैं वह आनंद भगवान में प्राप्त करता हूँ, भगवान में प्राप्त कर लेता हूँ, तो वही आनंद क्या है, असल में सत्य है, वही असल में एसेंस है, और वही मेरा स्वरूप है। और वही मैं उसके लिए, क्योंकि हमें हैप्पीनेस कैसे चाहिए? इनफाइनाइट एंड हमेशा के लिए, इटर्नल, हमेशा के लिए चाहिए। तो यहाँ आनंद जो है, और हम क्या कर रहे हैं, हमारा मन को इसलिए क्या है, मन जब बाह्य हो जाता है तो उसको वैरायटी चाहिए, हर चीज में वो वैरायटी खोज रहा है। वैरायटी में खोज क्या रहा है? खुशी को खोज रहा है, और वो उसे मिल नहीं रहा है। अब देखिए एग्जाम्पल, क्रिएटिविटी, कुछ अच्छा सा एक ड्राइंग कर लिया, किसको हॉबी होता है, अच्छा लगता है उसे, तो उस हॉबी में भी उसे ना समय का भान, ना टाइम का, समय का भान, कुछ पता ही नहीं चल रहा, वो खाना पीना भी छूट जाता है। स्पेशली बच्चों को आप देखो, जब उन खेलने को जाते हैं 2 घंटा कैसे निकल जाता, 3 घंटा कैसे निकल जाता पता नहीं चलता, क्योंकि खो जाते हैं। तो वो उस आनंद में खो जाते हैं, खेलते खेलते वो आनंद में खो जाते हैं। तो क्रिएटिविटी वो जो है इसमें बताया। और फिर एग्जाम्पल एक और है, हम एक्चुअली फूड जो होता है खाना, उसमें कितना हम लोग क्या करते हैं, क्रिएटिविटी अपनाते हैं। एक डोसा होता है, एक पाव भाजी होता है, आजकल क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, क्या कर दिया, पाव भाजी डोसा मसाला, हाँ उसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड फूड, क्या हो गया, मिक्स कर लिया। हाँ, तो चाइनीज़ को साउथ से मिला लिया, साउथ को चाइनीज से मिला लिया, कुछ भी करते रहते हैं, चलता रहता है। ये सब क्यों करते हैं? इसके पीछे का एक ही लक्ष्य है कि आनंद हमें प्राप्त हो जाए, आनंद के लिए ही हम सब कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर कहा कि गणपति है क्या फिर? तो गणपति का है, हमको बताया गया कि गणपति तो हैप्पीनेस है, और ये जगत से जो हैप्पीनेस भी हमें मिल रहा है ना, वो भी गणपति के कारण ही मिल रहा है। और गणपति तो जो है, गणपति भगवान तो हैप्पीनेस स्वरूप ही है, और वही मैं हूँ, ऐसा हमें जानना है। तभी हमारा ये सब कुछ जो है परमानंद है। भगवान का नेचर क्या है? परमानंद है, परम आनंद है। यानी कि ये जो जगत का आनंद है, ये आनंद जो है क्षणिक है, लेकिन वो आनंद परम, इन सब आनंद से भी जो परे है, उसी को परमानंद कहते हैं। और वो परमानंद क्या है? नित्य है, हमेशा है, और वही इसमें बताया है। फिर कहा कि
तो कहेंगे कि हमारे जीवन में आप इतना बता रहे गणपति भगवान जो है हैप्पीनेस है, मैं भी हैप्पीनेस हूँ, लेकिन हम तो जीवन में हैप्पीनेस की जो अनुभूति है वो तो कर ही नहीं रहे, हमको तो हो ही नहीं रहा, हम क्या करें। तो प्रश्न ये है कि कौन इसको पैदा कर रहा है, तो हम ही कर रहे हैं। इसका कारण कौन है, हम ही, ये अहंकार जो है यही कर रहा है। और यही सब अक्सर ये अगर ये मन जो है, ये बुद्धि है, अगर सरेंडर कर ले, नमस्ते कर ले भगवान को, गणपति जी को, तो क्या हो जाएगा, यही जो हम कह रहे हैं ना, मैं बहुत दुखी हूँ, इस मन में ही उत्पन्न हो रहा है। इस मन को ही आप दे दो ना भगवान को, मन को दे दो भगवान को, बुद्धि भी दे दो, तो क्या हो जाएगा फिर, बस आनंद ही आनंद है। और वो आनंद की अनुभूति होगी कहाँ पे, यहाँ पे हृदय, हृदय स्थले बोलते हैं। तो यहाँ जो है हृदय गुहा जो है, यहाँ पे इसकी अनुभूति होती है। और भगवान गणपति बाहर भी है, तो यहाँ अगर अनुभूति हो जाए ना, तो बाहर सब हमें गणपति सब भगवान दिखने लग जाएंगे। सभी जगह आपको बस भगवान ही भगवान दिखेंगे। तो यहाँ अनुभूति होनी बहुत आवश्यक है, और उसके लिए हमारा मन को भगवान पे अर्पण करना बहुत आवश्यक है। फिर यहाँ जो है तत्व, फिर कहा कि तत्वम असि, ये दूसरा शब्द है। हमने अभी तत्वम को जाना, अब क्या है तत्वम, तत्, त्वम और असि, मतलब 3 शब्द है यहाँ पे। तत् मतलब कि, तत् मतलब कि तुम, तत्वम, त्वम मतलब मैं ही वो हूँ, असि मतलब हूँ, तो मैं ही हूँ मतलब वो हूँ, वो कौन है, भगवान, कौन है, गणपति, तो मैं ही गणपति हूँ, ऐसा कह रहे हैं। तत्वमसि का अर्थ यहाँ पे ये बता। तो ये शब्द जो है इसे क्या कहते हैं, महावाक्य। हम सोचेंगे महावाक्य होता क्या है, तो महावाक्य का अर्थ होता है कि मैं हूँ, एक क्या हूँ, मैं एक जीव हूँ, एक, हाँ, तो ये आत्मा और ब्रह्म का, आत्मा और भगवान का जो ऐक्य है, उसी को क्या कहते हैं, महावाक्य। और यही मैं ही भगवान हूं, क्या हो गया, एक हो गए, तो एक हो गए, तो फिर क्या हो गया, अद्वैत हो गया। अद्वैत यानी मैं, अद्वैत का मतलब मेरे अलावा, भगवान के अलावा इस जगत में कुछ भी नहीं है, मैं ही भगवान हूं। लेकिन उपाधि की दृष्टि से मैं और भगवान अलग हूं, इसलिए हम लोग सगुण भक्ति में हम क्या कहते हैं, मैं एक जो भगवान का हिस्सा हूँ। लेकिन अद्वैत में स्वरूप में देखे तो भगवान तो उनके जो स्वरूप, भगवान गणपति जी का जो स्वरूप है और मेरा जो स्वरूप है वो एक ही है, ऐसा इसमें बताया। तो तत्वमसि का अर्थ यहाँ पे ऐसे बताया। उसको और देखते हैं, तो हमारा जो एसेंशियल नेचर है वो क्या है, तत्वमसि है, यानी कि मैं ही वो भगवान हूँ, तो ऐसा कहा है। और ये छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है। तो आपको ऐसा लगेगा ये कैसे हो सकता है, मैं तो सीमित हूँ, मेरा तो शरीर इतना ही है, मेरे तो शक्ति भी लिमिटेड है, मेरे अंदर बुद्धि भी लिमिटेड है, मेरे अंदर विचार करने की शक्ति, हर चीज़ में जो है कमी है, मैं दुखी भी हूँ, आई एम फाइनाइट। तो ये कैसे हो सकता है, वो भगवान और मैं जीव, तो ये कैसे हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे इसको समझना है। तो हम अगर देखें कि लोग बोलते हैं कि मेरा जो घर है वो बड़ा हो गया, मेरे पोजीशंस है, घर में इतने सामान है, मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं, मेरे पास इतना पावर है, मेरे पास इतना धन है, ये सारी चीज़ें हम उसको एक्सपांड करते जाए, लेकिन तो भी एक हद तक वो इनफाइनाइट नहीं हो सकता। हम इसको कह सकते हैं कि मैं इस सिटी में सबसे रिचेस्ट हूँ, फिर आप कहोगे कि मैं इस दुनिया में बहुत रिचेस्ट हूँ, फिर आप बोलोगे मैं पूरा जगत का राजा हूँ, इस जगत मतलब इस पृथ्वी का। आप मार्स के तो राजा थोड़ी हो, आप ब्रह्मांड के थोड़ी राजा हो। तो कहने का तात्पर्य क्या है, आप तो सीमित ही हो। तो ये जो जीव जो सीमित है, आप धन इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन कितना कर सकते हैं, किस हद तक कर सकते हैं, वो एक लिमिट है। तो यहाँ वही उसी को बताया कि आप जो कह रहे हो ना, ये कैसे हो सकता है, मैं भगवान कैसे हो सकता हूँ। तो हमें यही जानना है कि मैं भगवान जो है, जैसे कि इसको एग्जाम्पल से अगर देखें तो जो पानी है, जैसे कि जो समुद्र है, उसमें अनेकों लहरें उठते रहते हैं, अनेक लहरें उठते रहते हैं। हम उनको क्या कहते हैं, वेव्स कहते हैं। और वो किस में उठते हैं, ओशन में उठते हैं, ओशन में वेव्स उठते हैं। हम ओशन को अलग कहते हैं और वेव्स को अलग कहते हैं।
दोनों को ओशन नहीं कहते, है ना, उनका नाम अलग है, क्योंकि उनकी रूप है और उसके एक अलग प्रकार से शेप भी है, हाँ, और इसलिए उसका क्या किया हमने, नाम दे दिया। अब वेव में जो पानी है और ओशन में जो पानी है वो क्या है, एक ही तो है, सेम ही है ना। इसी प्रकार से मैं जो जीव है, मेरे में जो मैं आत्मा और वो ब्रह्म जो भगवान जो उनकी आत्मा, वो क्या है, एक ही है। शरीर के उपाधि के स्तर से तो लगेगा कि हाँ भेद है, लेकिन असल में मैं तो एक ही हूं। अब जैसे कि एग्जाम्पल एक और, कि समुद्र में बहुत से लहरें उठ रहे हैं और सुनामी भी आ जाए, लेकिन क्या वो भी क्या इनफाइनाइट है? वो एक समुद्र का हिस्सा है, सुनामी भी, वो भी क्या है, एक समुद्र का हिस्सा है, वो समुद्र में घट रहा है, समुद्र से अलग नहीं है। उसी प्रकार से ये जीव जो है वो दिख रहा है अलग से, लेकिन वो तो इस भगवान का ही अंश है। और वही इसमें बताया गया है, ये जो है अंश यानी कि द्वैत भाव से बता रहे, लेकिन अद्वैत में तो एक ही बात बताया कि मेरा जो सार है, भगवान का जो सार है वो क्या है, एक ही है, और मैं भगवान से अलग नहीं हूँ। यही इसमें अच्छे से इसको बताया है। हाँ, अब जो है इसमें एक और बात हमें जानना है कि ये जो गणपति जी हैं वो क्या है, हर वस्तु उन्हीं से क्या है, आया है, जगत जो है उन्हीं से आया है, और वही क्या है, उस ओशन की तरह है जो वेव्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वे जो गणपति हैं वो क्या है, उस ओशन की तरह है जो इस जगत को सपोर्ट कर रहे हैं, आप हेल्प उनको गवर्न कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं। वो आने वाला है, हम देखेंगे। तो वो सार है। तो यहाँ जो सगुण भक्ति है हम लोग करते हैं भगवान की, हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम अपने आप को भी शरीर ही मानते हैं, और यही असल में तो भगवान जो है उनकी जो स्वरूप है वो तो क्या है, निर्गुणी है। आप तो निर्गुणी हो एक्चुअली, लेकिन हम शरीर मानते हैं, इसलिए हमको पूजा करना पड़ता है। हम भी उनको शरीर रूप में ही पसंद करते हैं, क्योंकि हम भी शरीर है ना, हमको शरीर रूप में है तो शरीर रूप में ही उनको देखना पसंद, और हमको उनकी समझ आता है। हम उन्हें निर्गुण कैसा होता है, निर्गुण मतलब शरीर के बिना, तो हम कैसे ध्यान करें, हमको समझ नहीं आ रहा। ये यही है, वो ज्ञान की दृष्टि होती है। यहाँ जो है भाव की जो दृष्टि है वही क्या है, सगुण उपासना। यहाँ भावना बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान से प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीज़ें अलग अलग दिख रही हैं, लेकिन उनके आपस में अगर प्रेम हो जाए तो वो एक हो जाते हैं। वैसे ही मैं और भगवान एक हो गए तो हम एक हो गए, तो आप सोचिए कितना आनंद ही आनंद आएगा। एक जब नदी जो अपने आप को सीमित मान के बह रही है, वो जब ओशन में मिल जाती है तो वो क्या वो क्या नदी रह जाती है, क्या रह जाती है, वो तो समुद्र बन जाती है। तो आप बोल सकते हो ये समुद्र, ये गंगा का पानी है, नहीं बोल सकते आप, समुद्र हो गई है वो। तो इसी प्रकार से यहाँ पे तो प्रत्यक्ष रूप से जो हमें ये जगत दिख रहा है वो भी स्वयं क्या है, भगवान है, और वही ब्रह्म है, और वही क्या है, मुझसे। तो ये जगत मतलब मैं और ये जो भगवान और ये जगत, ये तीनों क्या है, मैं ही हूँ, मेरे से ही आया, क्योंकि भगवान से ही जगत आया है, भगवान से ही जगत आया है, और मैं अपने आप को भगवान से अनुभव कर लिया। तो ये जगत जो है वो तो फिर मेरा ही हुआ ना, मेरे से ही तो आया है, तो मुझसे ही आया है ये जगत। इसलिए वेदांत में ऐसा कहते हैं कि भगवान और मैं एक है, और ये जगत का अधिष्ठान भी मैं ही हूँ, मेरे से अलग नहीं है ये। मेरे ही कारण ये जगत मेरे ही कारण ये सब कुछ हो रहा है, और मैं ही फंसा हूँ, और मुझे ही इसे निकलना है। ये बड़ा भ्रम सा है। तो ये जो है तत्वम असि जो है, इसको हमने देखा। अब जो है दूसरा क्या है, त्वमेव केवलम कर्तासी, त्वमेव केवलम कर्तासी। तो यानी कि कर्ता बोले हैं, कर्ता, तो हमको ये समझना है कर्ता कैसे हो गया। तो कर्ता का मतलब कि आप सोचिए, जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, जैसे कि कोई हमारा जन्म हुआ है तो कोई हमारे पेरेंट्स तो होंगे, उनका जन्म किन से हुआ है, उनके पेरेंट्स। तो ये जो तो मतलब हम कह सकते हैं कि मैं हूँ, मतलब मेरा भी मुझसे भी पहले कोई पीढ़ी रही होगी जिसके कारण मेरा जन्म हुआ है ना। तो कॉज एंड इफेक्ट, इसे क्या कहते हैं, कॉज एंड इफेक्ट। यानी कि ये जगत हमें दिख रहा है तो इसका कोई कारण तो होगा ना, इसलिए क्या कहा, कर्तासी, मतलब ही इज द क्रिएटर,
भगवान क्या है, इस जगत के क्रिएटर है। तो यानी कि और भी एग्जाम्पल, जैसे मार्केट में कोई प्रोडक्ट मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, कोई कंपनी होगी जो उसे बनाती है, मैन्युफैक्चरर भी होगा जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग करके उसे बेचता है ना। तो इसी प्रकार से तो और साथ ही एक पेंटिंग किया हुआ है कुछ वॉल पे, तो इसका मतलब क्या, कोई पेंटर तो होगा ना, उसने तो पेंटिंग किया होगा। तो यानी कि इससे ये प्रूव होता है कि कुछ अगर हमें दिख रहा है, इफेक्ट है, तो उसका मतलब है कि उसका कोई कारण भी होगा, कॉज भी होगा। तो इसी प्रकार से ये जगत है, क्या मैंने इसे बनाया? नहीं, मैंने तो नहीं बनाया, मेरे वश में भी नहीं है, मैं इसको चला भी नहीं पा रहा। अरे मैं अपने शरीर को नहीं चला, अपने मन को नहीं चला पा रहा, मैं अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहा, मैं जगत को क्या संभालूंगा? ये हमारे मन में आता है। तो ये जगत को किसने बनाया? ये पेड़ पौधे, अनेकों जीव जंतु, किसने बनाया? तो यही है क्रिएटर। त्वमेव केवलम, केवलम मतलब तुम, आप ही, सिर्फ आप ही ने किया है। आप, इसका मतलब अद्वैत, आप ही हो। केवलम इसलिए बोल रहे, केवलम शब्द जो है आप ही हो जो ये कर रहे हो, हम नहीं कर रहे। लेकिन हमको क्या लगता है, हम कुछ बना लेते हैं, कुछ मशीनें बना लेते हैं तो हमको लगता है मैंने बनाया है। त्वमेव नहीं, अहम कर्तासी, मैंने बनाया है। हम कह रहे हैं यहाँ वेदांत, यहाँ पे उपनिषद में क्या कहा है, आप कर रहे हैं, आप ही सब चला रहे हैं, आप ही सब कर रहे हैं। हाँ, तो इस प्रकार से वो कहा। तो अब सोचिए कि कुछ चीज़ को आपको कुछ बनाना है तो उसमें कितनी सारी जो है उसमें ज्ञान की आवश्यकता रहती है। बिना ज्ञान का कुछ बना सकते हैं? किसी को कुछ नॉर्मल काम भी करना हो तो बिना ज्ञान का कुछ नहीं कर सकता वो। इसी प्रकार से उनमें जो बल है, बल नहीं हो तो कैसे कार्य हो सकता है, काम कैसे होगा? तो ये सब चीज़ें भी उन्हीं में हैं। तो इसको थोड़ा और हम देखते हैं। तो भगवान जो है ना, उनकी जो रूप है, हमने जो रूप देखा है ना। हाँ, तो भगवान के जो हमने रूप देखा है, तो अनेक प्रकार का जो तो क्रिएशन के बारे में बता रहा था, प्रोडक्ट के बारे में। तो माया शक्ति, भगवान की जो माया शक्ति है, उसी से क्या है, ये जगत का निर्माण हुआ है। भगवान ने इस जगत को माया शक्ति से बनाया। अब जैसे कि आप बोलोगे हमको ये थोड़ा सा अच्छे से समझाइए, तो इसको समझने के लिए एग्जाम्पल, मेरे अंदर बोलने की क्षमता है लेकिन मैं अभी चुप हूँ, क्या उससे मेरी जो शक्ति है वो उससे प्रदर्शित नहीं हो रही? लेकिन क्या मेरी अंदर शक्ति है कि नहीं? बिल्कुल है। मैं व्यक्त नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं चाहता हूँ मैं बोलना, तो मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ। तो वही जो बोलने की जो शक्ति है, वही शक्ति क्या है, माया है। और वो भगवान उसके कंट्रोलर है। गणपति जी उनके कंट्रोलर है, और वही उन्हीं की ताकत से ये सब कुछ हो रहा है। तो मन में ये प्रश्न आता है कि भगवान जो है कि नहीं? भगवान को हम, कुछ लोग होते हैं जो भगवान को मानते ही नहीं है। तो वही है, इसलिए कहते हैं ना इसके प्रति। तो ये जो जगत है कौन चला रहा है? कोई राजा चला रहा है? हाँ, कोई किसी ने इसको बनाया है, या कोई इंस्टीट्यूशन चला रहा है? हाँ, या फिर कोई राज्य चला रहा है, या कोई देश चला रहा है? ये देश पूरे संसार को नहीं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये चलाने वाला जो है वो इनफाइनाइट क्रिएटर है। इनफाइनाइट यानी कि वो सर्वज्ञ है, यानी कि ऑल नोइंग, ही इज नोइंग, ही नोज एवरीथिंग, सभी चीज़ों को जानते हैं। हाँ, और वो क्या है, सर्वशक्तिमान भी है, सर्वशक्तिमान है। और उन्होंने, हमको लगता है एक ही जगत बनाया, देयर आर मल्टीपल पैरेलल यूनिवर्सेस इन दिस वर्ल्ड। खाली एक ही ब्रह्मांड नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं भगवान को, अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक। अखिलांड मतलब कितने करोड़, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियन, अनगिनत जो ब्रह्मांड है, उनके भी नायक कौन है? आप हो, भगवान आप ही हो। आप ही से ये सब कुछ आप ही ने किया है। तो आप सोचिए कि सब कुछ जो भगवान ने बनाया है,
उन्होंने क्यों बनाया है, क्यों बनाया है? तो हमने इसका देख लिया सार। इसका सार क्या है? ये जगत को बनाने का पीछे का कारण क्या है? आनंद। आनंद में बनाया है उन्होंने। क्या किया है? आनंद, वही उनका लक्ष्य था। अब आप देखिए, हम क्या करते हैं कि भगवान को देखते हैं ना, तो भगवान को आप देखेंगे तो आपको दिखेगा उनका जो सिर है वो ह्यूमन फेस नहीं है। गणपति एलिफेंट फेस है। हमारा होता तो हमको कितना बुरा लगता, लेकिन उनको कुछ फर्क पड़ता है, वो तो हैप्पी है। उनका जो चेहरा है वो ग्रे कलर का है। उनको, हमारा अगर चेहरा उसमें कुछ हो तो हमको भी थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा और सुंदर होते तो अच्छा होता। हमको बनाया, ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उनमें देखिए बिल्कुल खुशी है। हाँ, पेट भी उनका, भगवान जी का। हमारा अगर पेट थोड़ा सा भी बढ़ जाए तो हम तो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, हम करें क्या अब। फिर हम फोटो भी खिंचाते हैं तो पेट अंदर करके थोड़ी देर होल्ड पे और फिर फोटो खींचते हैं सेल्फी के लिए, नहीं तो पेट आ जाएगा ना। तो आप देखिए, देखिए इससे क्या है, मतलब क्या है। हम ये सब कर रहे हैं तो स्टोरी देखिए। अब एक एग्जाम्पल और एक स्टोरी भी है, गणपति जी और शिव जी का बहुत ही अच्छा स्टोरी है। तो गणपति जी है ना, उनको मृदंग बजाने का बड़ा उनको अच्छा लगता था, तो वे बहुत ही मज़े से, आनंद से, एंथुजियास्टिक होके बजाते थे। और वे देवता और गण जो है वे भी आते थे सुनने को। तो एक दिन क्या हो गया, शिव जी है वे ध्यान में थे और उन्होंने, उनका तो मन हो रहा था खेल, अब बच्चे हैं, खेलने की उम्र है तो खेलने, उनको बजाने में बड़ा आनंद आता है। तो बजा रहे बजा रहे बजा रहे बजा रहे, खो गए। शिव जी ने उनको कहा, उनके पिताजी हैं, उन्होंने कहा कि अभी मत बजाओ, तुम कहीं और जाके बजाओ, कहीं और जाके बजाओ, जोर से मत बजाओ, वहाँ कहीं और जाके बजाओ। अब उनको तो ध्यान ही नहीं है, उनका तो भान ही नहीं है। जब हमें बिल्कुल हम खो जाते हैं ना किसी चीज़ में, तो हमको कुछ पता ही नहीं चला कौन क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, कुछ पता ही नहीं है। तो चल रहा है चल रहा है चल रहा है, बजा रहे बजा रहे बजा रहे, वो तो और ज़ोर से बजा रहे क्योंकि और आनंद आ रहा है। जब आनंद आता है तो थोड़ा स्ट्रेंथ और पावर भी बढ़ने लग जाता है, आवाज़ें भी ज़ोर से बजने लग जाती है। धीरे धीरे होते गया। और फिर उनको आया, वो बोले, फिर वो उठ गए, वो जो ध्यान से उठ गए शिव जी, और आए उनके और उनको बोला बाहर जाके कहीं और जाके बजाओ। नहीं सुनने। फिर उन्होंने क्या किया, वो तो क्रोधित हो गए, उन्होंने त्रिशूल निकाला और वो उनकी जोर से मृदंग को मारा और उसके 2 टुकड़े हो गए उसी समय। हाँ, 2 टुकड़े हो गए। फिर गणपति जी, उन्होंने सोचा, फिर उन्होंने उसको क्या किया, उसको लिया, उसको ठीक किया, उसको ठीक करके फिर उन्होंने 2 टुकड़े थे ना, तो क्या बनाया, तबला। उन्होंने क्या कर दिया, तबला बना दिया। आप देखो परिस्थिति कैसी थी। हम तो होते तो क्या, मेरा मृदंग तोड़ दिया, हम झगड़ जाते। हाँ, मेरा क्या, क्यों तोड़ा आपने, ऐसा क्यों किया, हम ऐसा बहुत कुछ डांटते, जो भी झगड़ते, जो भी करते। लेकिन यहाँ क्या हो गया, उन्होंने क्या किया, उसी को, मृदंग को जो टूट गया उसको क्या कर दिया, तबला बना दिया। और फिर वापस वो बजाने लगे। बोले मेरा पहले तो एक ही टॉय था, अब मेरे पास 2 टॉय आ गया। अरे मज़ा आ गया, चलिए फिर बजाने उन्होंने तो फिर शिव जी सोचने लगे, अरे क्या, मेरे को तो सोचा ही नहीं था मैंने कि ये ऐसा करेगा। सो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड हैप्पीनेस। देखिए, हैप्पीनेस के लिए उन्होंने उस परिस्थिति में भी अपॉर्चुनिटी को देखा और उसी से उन्होंने क्या किया, उस आनंद को प्राप्त किया। तो ये आनंद को प्राप्त करना, ये आनंद, जगत का क्रिएशन इस आनंद के लिए ही हुआ है। और आनंद हम जब बाहर की ओर खोजेंगे तब हमें पता चलेगा इस आनंद जगत में तो नहीं है, कहाँ है, भगवान में है। क्योंकि यहाँ आनंद तो मिल रहा है, लेकिन कैसे मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा, थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए। लेकिन यहाँ यही इसमें ऐसा बताया। अब हम देखें, हाँ, त्वमेव, दूसरा क्या है, त्वमेव केवलम धर्तासी। धर्तासी यानी कि धारण, यानी कि यहाँ पे हमको ये समझना है कि हमको क्रिएट करना बड़ा आसान है। पोएम लिख देते हैं, मशीन बना लेते हैं, खाना बना लेते हैं, हाँ, बिल्डिंग बना लेते हैं, कपड़े डिज़ाइन कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, अनेकों चीज़ हम कर लेते हैं। बच्चे भी जन्म हो जाते हैं,
जन्म करना बड़ा आसान है, क्रिएट करना आसान है, लेकिन उसे मेंटेन करना बड़ा कठिन है, क्योंकि बहुत सा समय चला जाता है। बच्चे को हम पैदा तो हो जन्म तो हो जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको पालते पोसते बड़ा करते, उसको पढ़ाते, उसकी शादी करते, तब तक हम इतने सालों तक चलता रहता है मेंटेनेंस। इसलिए मेंटेनेंस का जो काम है ना, वो बहुत ही क्या है, डीप है, बहुत ही तक हार्ड है, मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत समय जाता है। तो यहाँ पे मैसिव टास्क है। तो सस्टेनेंस है, भगवान क्या कर रहे हैं, सस्टेनेंस भी कर रहे हैं। तो सस्टेनेंस में बहुत से समय जाता है, ताकत जाता है, हाँ, बल जाता है, एफर्ट जाते हैं, नॉलेज भी लगता है, ये सब कुछ होता है। तभी क्या होता है, कुछ क्या होता है, मेंटेन होता है। संकल्प तभी होता है, संकल्प होने के बाद क्रिएशन होता है, क्रिएशन के बाद फिर इसमें इन सब चीज़ों में भी ये सब करना पड़ता है, टाइम लगता है, एनर्जी सब कुछ करना पड़ता, सब कुछ चाहिए। मेंटेनेंस का काम जो है सारा का सारा भगवान क्या किया है, उन्होंने सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग बनाए हैं, तो वो वही संभालते हैं। तो उनके पीछे जो अधिष्ठान है वो कौन है, गणपति जी है। लेकिन सारे जो देवताएं हैं वे सब अपने अपने कार्य को कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, उन्हीं के बल से कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट्स नेचर में आप देखो, भगवान तो अकर्ता है, लेकिन वे सभी क्या है, ऐसे कार्य करवा रहे हैं। कैसे करवा रहे हैं, वो कर नहीं रहे। भगवान तो कैसे करेंगे, वो तो निर्गुण रूप है, उसमें कुछ अपने आप सभी चीज़ें हो रही हैं। ये जो हाथ चल रही हैं, इसके पीछे भी भगवान है, लेकिन हमको क्या लगता है, मैं कर रहा हूँ, मुझसे हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो है गलत धारणाएं हैं। तो डिफ़िकल्टी क्या है, उसे मेंटेन करना। क्रिएशन करना बड़ा आसान है। एग्जाम्पल, मैरिज होता है कहाँ पे, हेवन में, लेकिन उसे मेंटेन रखना किसकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। तो भगवान जोड़ी तो बनाते हैं, ऊपर भगवान बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जोड़ी जो है हमको मेंटेन करना हमारे हाथ में है। अभी गाड़ी है, पिताजी ने गाड़ी दे दिया बच्चे को, अब गैस भरवाना किसका काम है, उस बच्चे का काम होगा ना। तो मेंटेन करना, देखिए हर जगह मेंटेनेंस करना पड़ता है। एक जो है न्यू कपल शादी के लिए अक्सर जो है बेटा है जो है लड़की के पिता को मिलने जाता है। तो एक बार ऐसा घटना हुआ कि वो मिलने गए और उनको पूछा कि ये लड़का तो कमाता भी नहीं है, ही इज़ अनएम्प्लॉयड। तो बोले तुम इसका ध्यान कैसे रखोगे, बेटी का ध्यान कैसे रखोगे। तो बोले भगवान ध्यान रखेंगे ना। फिर उन्होंने कहा कि भगवान यानी कि क्या मैं ध्यान रखूंगा तुम्हारा। तो यहाँ पे जो ध्यान भी जो है भगवान का नाम लेके, लेकिन ध्यान तो क्या कर रहे हैं, पिताजी को रखना पड़ेगा। तो ये एक जोक की तरह है। तो यहाँ पे बताया है, ऐसे ऐसे अनेक जो है बताए हैं। तो देखिए एक बड़ा चीज़ क्या है, एक मनुष्य है वो स्वयं को संभालना उसके लिए बहुत कठिन है। खुद ही को नहीं संभाल पा रहा, खुद ही को खुश नहीं रख पा रहा, और वो अपने साथ परिवार के साथ रह रहा है, प्रयास कर रहा है, और वो जगत को भी संभाले। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे वो नहीं हो पा रहा है। इसीलिए कहा है कि भगवान आप मेरे माध्यम से करवा रहे हो, ऐसा जब तक मेरे अंदर ना आ जाए तब तक मैं क्या रहूँगा, दुखी रहूँगा। इसीलिए भगवान आप मेरे द्वारा सब कार्य आप ही करें, मेरा जो अहंकार जो कह रहा है मैं कर रहा हूँ वो ना हो, वो हट जाए। वही क्या है, सही रूप में क्या है, रियल मेंटेनेंस है। और मेंटेनेंस किसके माध्यम से, मेरे माध्यम से ही हो रहा है, लेकिन कर कौन रहे हैं, भगवान कर रहे हैं मेरे द्वारा। तो यहाँ पे एक बड़ा महत्वपूर्ण बात ये भी है कि मनुष्य के लिए क्रिएट करना बहुत आसान होता है, संभालना बहुत कठिन होता है, क्योंकि जीव जंतु इतने सारे हैं, सबको मैनेज नहीं किया जा सकता। जगत में मौसम को हम बदल नहीं सकते, हमको जैसा मौसम दिया गया है वैसा हमको रहना है। पानी अगर नहीं है तो पानी नहीं है, सूखा है तो सूखा है, हाँ, फसलें नहीं हुई हैं तो थोड़ा सा कम खाना पड़ेगा, हाँ, फेमाइन हो गया है, कुछ हो गया है, अर्थक्वेक आ गया है तो क्या करेंगे, भागना ही पड़ेगा बाहर, बैठ नहीं सकते इस बिल्डिंग में, तुरंत बाहर निकलते हैं।
वहाँ हम नहीं बोलते हैं मैं ही इस जगत को चलाता हूँ, ऐसा नहीं कहते, तुरंत भागना पड़ता है। तो यहाँ पे ऐसी बात है। तो हम जो है यहाँ पे हमने इसको हाँ, अब इसके बाद जो है भगवान जो कह रहे हैं त्वमेव केवलम हर्तासि। हर्तासि जो शब्द है इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि मैं हाँ, तो ये जो है त्वमेव केवलम हर्तासि बताए हैं। हाँ, तो डिस्ट्रक्शन के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। तो डिस्ट्रक्शन यानी कि डिस्ट्रक्शन तो और भी कठिन है। क्यों? क्योंकि हमने बनाया, उसको सस्टेन किया और आखिरी में उसे क्या करना है, नष्ट भी करना होता है। या हम करते तो नहीं है, लेकिन क्या है सृष्टि में ये नियम है कि वो हो जाता है। यानी कि यहाँ जो भगवान क्या है, गणपति जी क्या है, वो कर्ता हरता धरता सभी वही हैं। और वे सभी मतलब कि ब्रह्मा विष्णु और महेश स्वयं है, वे सभी जो है कार्य को कर रहे हैं। तो यहाँ पे बड़ा बात ये समझना है कि डिस्ट्रॉय का मतलब हमारे लिए क्या है। हमने जो बनाया है क्या हम उसे छोड़ पा रहे हैं? हमारे पास घर है, हमारे पास ये, हमारे पास बहुत से धन है, गाड़ियां हैं, क्या हम उसे छोड़ पा रहे हैं? यही डिस्ट्रक्शन है। इसी को क्या कहते हैं, हरतासी। क्या हम उसको छोड़ पा रहे हैं? नहीं छोड़ पा रहे। यही हमको सिखा रहे हैं यहाँ पे। भगवान में ये तीनों गुण होने, हमारे अंदर भी ये होने चाहिए। जब समय आता है तो हमें छोड़ना भी आना चाहिए। हमको ऐसा लगता है हमने इतने जीवन भर उसमें समय बिताया, समय निकाला, टाइम दिया और हमसे भी छूट नहीं रहा। हमें ये भी समझना है ये शरीर तक छूट जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। तो क्या कर सकते हैं? इसलिए कहा कि जो छूटना है वो तो छूटना ही है। जो हमको मिला है वो हमको वापस क्या है, देना भी पड़ेगा। हमको देना पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब एग्जाम्पल के रूप में देखें तो लॉर्ड कृष्ण भगवान को क्या उनको कहा गया था कि जो यादव जो कुल है पूरा का पूरा क्या होगा, श्राप, उनको तो नाश हो जाएगा। अब स्वयं वे यादव कुल में वे भी यादव ही थे, तो स्वयं उनका भी क्या हो गया, डेथ हुआ था लास्ट में। वो भी उस प्रोसेस से गुजरे थे, तो उनको पता था। तो वो कैसे उनको देखा, वो जानते थे कि ये सब तो सृष्टि का नियम है, कभी आज है कल नहीं है। तो शरीर में हम आए हैं तो हम भी छोड़ के जाएंगे, उसमें कोई दूसरा तो कोई तरीका है नहीं। तो जी भगवान आए, वो भी उन्होंने भी शरीर को धारण किया, शरीर वो उन्होंने भी त्यागा, अवतार के रूप में आए। हम लोग भी आए, हम भी जा रहे हैं। तो सभी जो है आते हैं तो उनको जाना तो अवश्य जाना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ जो व्यवहार के स्तर से देखें तो यहाँ जो है हमें जो हमको डिस्ट्रॉय करना है, यानी हमको क्या करना है, भगवान को अर्पण करना है। क्या? हमारे मन को अर्पण करना है। हमारे मन में जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, अनेक प्रकार के जो डिज़ायर है, हम वस्तु के प्रति, परिस्थिति के प्रति, इंसानों के प्रति, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, मुझे ऐसे लोग नहीं मिलते, मुझे अच्छे लोग नहीं मिलते, बुरे लोग से ही मैं घिरा हुआ हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर जो कामनाएं हैं इस मन में, उस मन को क्या करना है, भगवान को दे के अर्पण कर देना, उसी का नाश हो जाना, मन का नाश कर देना ही क्या है। इसलिए कहते हैं मनोनाश जो है, रमन महर्षि कहते हैं मन का नाश कर लो तो आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। मन का नाश यानी कि इस सारे डिजायर्स का जो नाश हो जाता है, वही क्या है, भगवान का सही रूप में क्या है, भक्ति है। वही क्या है, सही रूप में उनको हमने जाना है, तभी हम जान पाते हैं। अब डिस्ट्रक्शन से मतलब एक और चीज़ समझना। देखिए, क्रिएशन हुआ, मेंटेनेंस हुआ और डिस्ट्रक्शन भी हुआ। तो ये कौन कर रहा है? वो एक ही कर रहा है। तो यहाँ जो गणपति जी हैं वो क्या है, एक ही है। इसलिए कहा केवलम, यानी केवलम में देखिए तीनों में केवलम है। केवलम कर्तासी, हरतासी, धरता, हाँ सभी वही हैं।
सभी के सभी वही हैं। तो वननेस, तो यहाँ से ये सिद्ध हो गया कि वही क्या है, भगवान जो है एक ही है। हम बोलते हैं ना भगवान अनेक है, नहीं, भगवान एक ही है। उनकी जो फंक्शंस है उस आधार पे अलग अलग रूप में वो दिख रहे हैं, लेकिन वो है एक ही, करने वाले एक ही हैं। तो यहाँ जो है सब कुछ क्या है, उन्हीं से आया है, सब कुछ वहीं से, और यही क्या है, सब कुछ उन्हीं से आया है और सब कुछ उन्हीं में लय हो गया। और यही वेदांतिक सिद्धांत है, वेदांत में यही बताया है। तो हमें करना क्या है, तो हमको जो बहुत ज़्यादा प्रिय है, वेरी डियर टू अस, उसको क्या करना है, भगवान को दे देना है। या अगर हमने नहीं दिया समय से पहले, तो स्वयं भगवान क्या करेंगे, उसको नष्ट कर देंगे स्वयं। उससे हम इसीलिए कह रहे हैं, जब हमारा समय नष्ट की ओर, डिस्ट्रक्शन की ओर जा रहा है, यानी कि एज जब ज़्यादा हो जाती है, तो हम क्या है, डिस्ट्रक्शन की ओर ही जा रहे हैं ना। शरीर धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा, सफ़ेद बाल होने लगे, हाँ, दांत नहीं है, स्पाइन नहीं है, भजगोविंद में हमने देखा था। ये सारी चीज़ें जो है नहीं रहती, धीरे धीरे शरीर जो है उस ओर जा रहा है, हमको ये उसके लिए तैयार होना है। तो यहाँ पे तो उसका इलाज क्या है, तो कहा डिटैचमेंट। डिटैच हो जाओ, समय से पहले आप क्या हो जाओ, डिटैच हो जाओ। अब एग्जाम्पल के रूप में देखें तो कैंसर होता है किसी को, तो कैंसर का एक हिस्सा शरीर का ही अंग है, मेरा ही वो क्या है, हिस्सा है शरीर का। लेकिन वही जो शरीर है उसमें से एक हिस्सा जब वो नॉर्मल बिहेव नहीं करता, वो सेल जो है नॉर्मल नहीं होता, तो उसे क्या करना पड़ता है, उस हिस्से को क्या करना पड़ता है, काट के हटाना पड़ता है। हम फिर बड़ा दुखी हो जाते हैं, हम क्या करें, मेरा शरीर का हिस्सा है, लेकिन वो तो प्रक्रिया है, करना ही पड़ता है, वरना वो शरीर जो है पूरी तरह से उस कैंसर सेल के चपेट में आ जाएगा और उसका फिर डेथ हो जाएगा। इसीलिए ऐसा जब है हमें करना पड़ेगा, और जब ये ऐसा स्थिति हो तो हमें क्या करना है, डिटैच हो जाना चाहिए। परिस्थिति को जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तभी उससे हम अच्छे तरह से डील कर पाएंगे। तो माइंड में जो है, हाँ, तो डिस्ट्रक्शन जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसका, क्रिएशन का और सस्टेनेंस का। और अगर आप सोचो कि कोई जीवन में अगर कोई जिसका जन्म हो और वो मरे ही नहीं, तो आप सोचिए कि उसके जीवन में आगे का वो जिस संस्कार को लेके चल रहा है, अगर सपोज उसका जीवन दुखमय है तो वो दुखमय जी रहा है, अब उसका जीवन कंटिन्यूसली चलता रहेगा, अनित्य रूप से चलता रहेगा, उसकी परिस्थिति कैसी रहेगी। वो तो चाह रहा है कि मुझे जल्दी से छुटकारा मिले। शरीर में अगर दुख आने लगे, शरीर में अगर पेन आने लगे, या जीवन बहुत ही परिस्थिति खराब है, तो वो बदलाव चाहता है। इसी प्रकार से डिस्ट्रक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें क्या करता है, पास्ट से छुटकारा दिलाता है। अगर हम कहें कि पास्ट जन्म भी मुझे अगर याद आने लग जाए, तो हमारा स्थिति कैसी हो जाएगी मन की। पास्ट जन्म 10 जन्मों का अगर बात हमें याद आने लग जाए, हम तो यही जन्म हम ढंग से नहीं जी पा रहे, और 10 जन्मों को अगर याद करने लग जाए और हम अगर उसको समझने लग जाए, तो हमारी स्थिति कैसी हो जाएगी। इसलिए वो सारी चीज़ें भी क्या है, हमारे अनुभव में नहीं है, उसको भी क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय किया हुआ है, हमारे अनुभव में नहीं है। वो भी जरूरी है, नहीं तो बोलेंगे हम तो सब जानते हैं। हम उन स्थिति को कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि इतनी स्थिति होती है। और हाँ, कोई एक साधु हो, कोई जीवन मुक्त हो, तो वे सभी स्थितियों को हैंडल कर लेंगे। हमारे लिए तो बड़ी कठिन वाली ज़िंदगी हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे क्या है कि गणपति हमें अलाउ करते हैं कि हम अपने फ्यूचर में एंटर करें, और उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, डेथ, डिस्ट्रक्शन इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ जो गणपति जी है वो इसी प्रकार से हमारा जो डेथ होता है, वैसे ही ये सृष्टि का भी क्या होता है, क्रिएशन होता है, सस्टेनेंस होता है, और फिर डिस्ट्रक्शन होता है, फिर वापस से सृष्टि होता है। तो ये जगत में ये चलता रहता है, और ये प्रक्रिया कौन चलाता है, भगवान चलाते हैं। ये प्रक्रिया भगवान ही चलाते रहते हैं। हाँ, अब यहाँ हमें एक चीज़ और समझना है कि हाँ, तो भगवान हमारा जो
भगवान जो है उसमें हम देखें, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में समझे कि एक मिट्टी है, उसी से हम क्या करते हैं, भगवान को हम क्या करते हैं, गणपति जी बनाते हैं, मिट्टी से ही बनाते हैं ना, क्ले से। आजकल तो पीओपी वगैरह वो सब हो गया है, वो बात की बात है, लेकिन मिट्टी से ही बनता है। तो मिट्टी से हमने उनको एक क्या किया, एक शेप दिया। तो फिर पहले मिट्टी का एक ढेला था, अब मिट्टी वही क्या हो गया, भगवान हो गए सगुन। तो पहले क्या था, क्ले था, अभी भगवान के रूप में हम शेप में दिए, और वही मिट्टी को फिर हम क्या करते हैं, विसर्जन करते हैं। हम विसर्जन करते हैं ना उनका। तो वही मिट्टी क्या है, वो तीनों अवस्था में क्या थी, मिट्टी ही थी ना। पहले भी मिट्टी थी, और वे उस स्वरूप में भी भगवान थे हमारे आंखों के, हमारे, क्योंकि उनके रूप के अनुसार हम उनको भगवान माने, लेकिन उनके स्वरूप क्या था, स्वरूप के स्तर से देखें, ज्ञान की दृष्टि से क्या थे, मिट्टी थे, और बाद में भी मिट्टी थे। इसलिए वो भगवान की जो रियलिटी है, इस हिसाब से अगर देखें तो वहाँ क्या है, वो मिट्टी है। वैसे ही ये जगत क्या है, आता है, रहता है और नष्ट होता है, लेकिन उसके पीछे जो चैतन्य है, जो आत्मा है, वो क्या है, नित्य है, हमेशा रहता है, मिट्टी की तरह। जैसे समुद्र में लहर उठते हैं और नष्ट हो जाते हैं, जीव जगत में आता है और नष्ट हो जाता है। लहरें उठे और नष्ट हो गए, लेकिन समुद्र तो वैसा का वैसा ही रहता है, उसमें कुछ बदलाव आता है, नहीं आता है। वैसे ही ये जो हमारे गणपति जी हैं, हमेशा से हैं, हमेशा थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। इसीलिए ऐसा उसको हम कहते हैं। तो डिस्ट्रक्शन जो है, क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें क्या है, चलती रहती है। और भगवान जो है वो ऑल परवेसिव है। क्ले क्या है, ऑल परवेसिव, इट इज प्रेजेंट इन द एज ए मड ऑल्सो, इट वॉज, वो भगवान में भी थे, और भगवान का जो विसर्जन किया तब भी थे। इसलिए हम क्या कहते हैं, क्ले तो हर जगह था। दैट इज वाई भगवान भी उसी तरह से, ही इज ऑल परवेसिव, ही इज एवरीवेयर, वो सभी जगह हैं, सभी जगह वे हैं। अब जो है, जब फॉर्म आया, उससे पहले क्या थे, पहले क्या थे, फॉर्मलेस थे, मिट्टी था ना। अब क्या हो गया, हमने उसको शेप दिया, तो वो क्या हुआ, फॉर्म में आ गए, सगुन रूप आ गए। वही सगुन रूप जब शरीर को, जब हमने उसको विसर्जन किया, तो क्या हो गया, वापस से मिट्टी हो गए, अनमैनिफेस्ट हो गए, तो निर्गुण हो गए दोबारा से। तो यही जो साइकिल है, ये जगत में हमें देखने को मिलता है। और यही क्या है, कर्ता जो है, त्वमेव केवलम कर्तासी, त्वमेव केवलम, हाँ, त्वमेव केवलम कर्तासी, त्वमेव केवलम धर्तासी, त्वमेव केवलम हरतासी। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं, और वो क्या है, चलती रहती है और चलती रहेगी हमेशा। तो हमेशा ये क्या है, चलता रहेगा। अब जो है, हाँ, अभी इसका एक एग्जाम्पल भी है कि भगवान जो है, भगवान ने क्या किया, ये जो हमारा शरीर है पंच महाभूत से बना है, हम इसको क्या बोलते हैं, शरीर बोल रहे हैं, बॉडी बोलते हैं। और यही जब डेथ के बाद क्या हो जाता है, इस सृष्टि का हिस्सा हो जाता है। सृष्टि से ही लिया और सृष्टि को ही दोबारा से हमने उसको क्या किया, दे दिया। तो बॉडी, डेथ होता किसका है, शरीर का होता है, आत्मा का होता है क्या, नहीं होता। वही आत्मा है भगवान, वही आत्मा ये सारी प्रक्रिया को देखता है साक्षी भाव से। क्रिएशन, सस्टेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन, एवरीथिंग, वो सभी चीज़ों को देखते हैं, लेकिन वो उससे अलिप्त है। और वही गणपति है, और वही क्या हो, मैं हूँ, वही मैं हूँ, ऐसा हमें समझना है। अब कहते हैं कि किसी चीज़ को बनाना, किसी चीज़ को सस्टेन करना, और सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट काम है डिस्ट्रक्शन करना। बहुत कठिन होता है एक जीव के लिए बहुत कठिन होता है। लेकिन भगवान को आप देखिए, कितने आसानी से जगत को बनाते हैं,
उसको स्थिति में रहता है, मेंटेन रहता है, और उसको डिस्ट्रॉय भी करते हैं। उनमें ना कोई पेन है, ना कोई अटैचमेंट है। तो यही गुण है ना, हमें हमारे अंदर क्या करना है, उसको डेवलप करना है। और यही भगवान हमें सिखा रहे हैं कि आप इस जगत को सत्य ना मानो। ये जगत जो है ये तो आता है और जाता है, लेकिन आपका जो स्वरूप है वो तो भगवान है। तो भगवान के साथ हमेशा नित्य रूप से आप जुड़े रहो, तो आपको क्या होगा, ये जगत क्या परेशान नहीं कर सकता, आपको दुखी नहीं कर सकता। और आप अपने स्वरूप में जब आनंद का अनुभूति करोगे तो आप इन जगत में विचरण करना बंद कर दोगे। आप विचरण नहीं करोगे, विचार नहीं करोगे, जगत का ही विचार नहीं करोगे, क्योंकि आपको जो चाहिए वो तो आपको मिल गया। तो इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि गुरुदेव एक बार कहीं कर कुछ कॉन्फ्रेंस हो रहा था, कुछ प्रोग्राम हो रहा था, तो वहाँ पे क्या हो गया कि गुरुदेव की जो है एक रंगोली बनाई गई थी गुरुदेव की। तो 7 दिन तक उसको रखना था। तो आप सोचिए उसको पहले बनाना कितना कठिन होता है, कोई आसान काम तो नहीं है, आर्टिस्टिक एबिलिटी चाहिए। तो करतासी बनाया। अब उसको 7 दिन तक रखना भी है, क्योंकि प्रोग्राम 7 दिन का है। तो क्या है, क्या हो गया फिर, ये हो गया धरतासी। धरतासी उसको सफाई रखना, कोई आके कूद, बच्चा कोई खेल नहीं ले, कोई हवा जोर से चलना लग जाए, सफाई करते रहे, अच्छे से मेंटेन करे। हाँ, तो पंखा ना चले, बाउंड्री सही से रूप से उसको मेंटेन करें, ये सब कुछ करना पड़ता है। तो ध्यान रखा 7 दिन। लेकिन फिर वही पेंटर जिसने उसको बनाया वही उसने क्या किया, उसी ने उसको हटाया। तो वो हो गया क्या, हरतासी। तो जैसे ही हम, तो ये जीवन में हमारे नित्य रूप से चलता है। गाड़ी नया लिया, नया था, फैक्ट्री में बन रही थी, क्रिएशन। मैन्युफैक्चरर कौन था, मैन्युफैक्चरर कौन था, तो भगवान, क्या कंपनी वाले। और बनाया उसको, फिर हमने खरीदा, हमने उसको चलाया 10 साल 15 साल जितना भी चलाया, और फिर वो लास्ट में डंप हो गया। उसको वो कहते हैं ना, उसको लास्ट में डंप कर दिया, चूरा कर दिया। हाँ, तो डिस्ट्रक्शन हो गया। तो सृष्टि में आप देखिए हर चीज़ ऐसा ही हो रहा है। पेड़ है, बीज के रूप में, पेड़ तो दिख नहीं रहा लेकिन बीज है, उसको डाला बीज, फिर वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, रहा बहुत सालों तक, फिर एक समय आया वो चला गया। हर चीज़ देखिए, यहाँ क्या है, एक चीज़ नष्ट होके दूसरा चीज़ व्यक्त होता है। जैसे बीज क्या है, वो अपना अस्तित्व को खो के पेड़ बनता है, और वही पेड़ रहता है। बीज है, नहीं है, बीज तो था पहले, अब नहीं है। अब वही बीज वही पेड़ हो गया। अब वही पेड़ क्या हो गया, नष्ट हो गया, खत्म हो गया, उसका नाश हो गया। अब दूसरे फॉर्म में है, मिट्टी के फॉर्म में है, या कुछ और फॉर्म में है, आप लकड़ी के फॉर्म में कह सकते हो। लेकिन यहाँ जो करतासी, हरतासी, धरतासी भगवान जो है, यानी कि यहाँ जो मैन्युफैक्चरर है और जो मैन्युफैक्चर्ड है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स है, वो दोनों एक ही है, भगवान ही है। इसलिए उनको क्या कहते हैं, अभिन्न निमित्त उपादान कारण। यानी कि जो है वो उपादान कारण भी वही है, मेटेरियल भी वही है, कॉज भी वही है, सभी वही है। मतलब कि जैसे कि एग्जाम्पल से अगर समझे, तो हम जब सोते हैं तो जगत को बनाने वाला स्वप्न में कौन है, मैं ही बनाता हूँ। उसमें जितने जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, किसने बनाया, मैंने बनाया, वेकर्स माइंड ने बनाया। उसमें जो ड्रीम चल रहा है वो भी सब कुछ वही है। जो देख रहा है, उस स्वप्न में चल रहा है, अनुभव कर रहा है, वो भी कौन है, मैं। जिस चीज को अनुभव कर रहा है वो भी मैं, और जो अनुभव हो रहा है वो भी मैं। सब कुछ मैं ही तो हूं। इसीलिए यहां पे कहा अभिन्न निमित्त उपादान कारण। तो भगवान जो है वो क्या है, एक पेड़ की बीज की तरह नहीं है। जो बीज नष्ट हो गया, भगवान नष्ट हो गए, अब वो पेड़ बन गए। अब वो पेड़ नष्ट हो गया तो अब वो बन गए, तो पेड़ अब नहीं है, बीज नहीं है। नहीं, भगवान तो यहाँ नित्य रूप से है, भगवान ही सृष्टि करते हैं। वो तो वो ऑलरेडी थे, वही अधिष्ठान है। जैसे ओशन और वेव्स, ओशन तो रहेगा ही रहेगा, वेव्स रहे या ना रहे, हवा चले या ना चले, वेव्स ना बने। हवा चलती है तो वेव्स ऊंचे ऊंचे उठते हैं, लेकिन हवा ना चले तो शांत रहता है। लेकिन क्या वो अधिष्ठान तो रहता है, ओशन तो रहता है, पानी तो रहता है, उसका स्वरूप तो नहीं बदलता। वैसे ही यहाँ पे
उसको बताया है। अब यहाँ जो है, हाँ अभी जो है हम जो है ये देखेंगे, कौन सा था, हाँ त्वमेव सर्वम खल्विदम ब्रह्मासि। त्वमेव सर्वम, सर्वम मतलब सब कुछ, आप ही हो। यानी कि यहाँ कहा कि जो चीज़ भी दिख रहा है इस जगत में, आप जो भी इस जगत में जो भी चीज़ है वो क्या है, आप ही हो। और आप क्या हो, ब्रह्म हो, आप ही ब्रह्म स्वरूप हो। यहाँ पे निर्गुण स्वरूप के बारे में भगवान गणपति जी के बारे में बताया है। तो यहाँ जो ब्रह्म शब्द है हमें समझना है। तो ब्रह्म का मतलब क्या है, बृहद यानी बिगेस्ट, उनसे कोई बड़ा नहीं है कोई, सबसे। अब हम उसको समझे एक एग्जाम्पल से, तो हम आकाश को क्या कहते हैं, व्यापक कहते हैं। इट इज़ एवरीवेयर, ऑल परवेडिंग, इट इज़ एवरीवेयर। उनका कोई बिगिनिंग नहीं है, उनका कोई एंड नहीं है, हर जगह है वे। एवरीथिंग इज इन द स्पेस, सब कुछ क्या है, स्पेस में है। ये जो जगत है वो स्पेस में है। आप देखिए यहाँ पे वायुमंडल, वायु आपको दिखेगा, एटमॉस्फेयर है। लेकिन जैसे ही आप उस एटमॉस्फेरिक रेंज से ऊपर चले जाएंगे तो वहाँ स्पेस, वहाँ भी है, यहाँ स्पेस है, वहाँ भी स्पेस है। क्या वहाँ वायु है, स्पेस में वायु है, ऑक्सीजन है? नहीं है। इसका मतलब कि स्पेस तो ऐसा चीज़ है जो सब जगह है। अग्नि वहाँ है? नहीं है। अग्नि को आप जला सकते हैं वहाँ पे? नहीं जला सकते, क्योंकि वायु नहीं है। वायु हो तो वहाँ अग्नि जला सकते हैं ना। तो बात कहने का तात्पर्य क्या है कि आकाश जो है वो क्या है, सर्वव्यापी है, वो सब जगह है। तो हमको लगेगा कि स्पेस सर्वव्यापी है, तो मतलब कि जो भगवान है वो क्या है, स्पेस है। लेकिन वो स्पेस तो इट इज़ वन ऑफ द 5 एलिमेंट्स, इट इज़ वन ऑफ द पंच महाभूत। और जहाँ स्पेस है वहाँ समय भी है। समय और टाइम, स्पेस एंड टाइम दोनों साथ में ही चलते हैं, दोनों साथ में ही होते हैं। अब सोचेंगे कि इसका मतलब कि भगवान जो है वो काल है, इसलिए हम कहते हैं ना भगवान शिव जी जो है काल रूपी है। हाँ, तो यानी कि वो काल की तरह उनमें बदलाव आता रहता है, लेकिन तो वो है नहीं। तो उनका तो उससे भी सूक्ष्म क्या है, उससे भी सूक्ष्म क्या है, तो कहा मन है। मन, तो क्या भगवान मन है? नहीं। तो भगवान तो उससे भी सूक्ष्म क्या है, मन को कौन देखता है, तो कहते बुद्धि देखती है, इंटेलेक्ट। हाँ, तो ये इंटेलेक्ट जो है वो ऐसे चीज़ों, यानी कि मन क्या है, मन में क्षमता है कि वो जो चीज़ें हमने अनुभव कर ली है उसी चीज़ को दोबारा से विचार कर सकती है। लेकिन इंटेलेक्ट में वो क्षमता है, इट कैन नो द अननोन डायमेंशंस ऑफ unknown planes of consciousness also, the unknown planes of mind also, unknown that हमने कभी उसको एक्सप्लोर ही नहीं किया, वो ये चीज़ें हमें बुद्धि से मालूम होता है। तो हम बोलेंगे क्या भगवान बुद्धि है? बुद्धि है, देते हैं, बुद्धि प्रदाता है, ये सब चीज़ वो है। लेकिन उससे भी हमें परे, तो उससे परे है क्या, बुद्धि से परे क्या है, तो कहा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस यानी ब्रह्म। वही ये सभी का जो अधिष्ठान है वो कौन है, कॉन्शियसनेस है। वही क्या है, ब्रह्म है। और वही हमारा रियल क्या है, स्वरूप है। अब इस जगत में हम देखते हैं कि बहुत से अनेक चीज़ें हैं, सेंशिएंट चीज़ें हैं और इनसेंशिएंट चीज़ें हैं, यानी कि लिविंग बींग्स है, नॉन लिविंग बींग्स है, सब कुछ है यहाँ पे। तो जो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का डेफिनेशन क्या होता है, इज नॉट लिमिटेड बाय द टाइम एंड स्पेस। जो टाइम एंड स्पेस से लिमिटेड नहीं होता है। ही इज ऑल परवेडिंग, सब जगह सर्वव्यापी है, सब जगह है वो। अब मतलब कि कहाँ का है, प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीनों में है। तीनों काल में वे भगवान है, सगुण रूप से है, निर्गुण रूप से है, सभी रूप से है। और वो सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट, यानी कि उस सब्जेक्ट, यानी वो ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि वो वस्तु नहीं है। जैसे हम टेबल को देखते हैं, उसको वस्तु रूप जानते हैं, लेकिन वो वस्तु नहीं है। इस जगत, इस टेबल का जो अधिष्ठान है वो कौन है, वो है भगवान, वो सब्जेक्ट है, वो ही जानते हैं। तो
इसी प्रकार से जो है यहाँ पे बताया। अब आप देखिए, हम माला जप करते हैं, आप देखिए माला, ये माला, इसमें ये क्या है, मेरू, हाँ मेरू होता है। हम माला जप करते हैं तो यहाँ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे करके यहाँ से जाते जाते और यहाँ पे यहाँ, और हम इसको कभी क्रॉस नहीं करते। देखिए ये जो इतना सिंपल सटल नॉलेज को कैसे हमने अपने व्यवहार में इसको प्रैक्टिस में लाया है। ये भगवान को हम क्या है कभी क्रॉस नहीं करते, हम वापस से इसको टर्न कर लेते हैं। तो देखिए, तो यहाँ भी क्या है, भगवान को हमने हर जगह, हर परिस्थिति में, हर साधना में हमने उनको, इसके माध्यम से हम जुड़ रहे हैं। ये माला से भी हम भगवान का ही तो स्मरण कर रहे हैं और चाहते क्या है कि भगवान का जो स्वरूप है उसको हम जान पाए, उसकी उनकी अनुभूति जो है हम कर पाए। तो बिफोर क्रिएशन क्या था इस जगत में, क्या था, तो कहते हैं कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ क्या था, सत्य था, सच था, ट्रूथ था, इनफाइनाइट रियलिटी था, और वही क्या है, भगवान है, वही गणपति है। मतलब कि जगत रहे या ना रहे, भगवान तो हमेशा रहेंगे, हमेशा है। और ये सारे जो जगत है वे पंच महाभूत से बना है और साथ ही साथ 3 गुणों के आधार पे वो क्या है, चलता रहता है। तो देयर इज नथिंग ग्रेटर देन व्हाट, कॉन्शियसनेस। इनसे जो, यानी कि कॉन्शियसनेस बोल रहे तो हमको क्या समझना है, गणपति जी, गणपति से श्रेष्ठ इस संसार में कुछ भी नहीं है। और ये सभी जो हम साधनाएं करते हैं, जप करते हैं, इन सब का अर्थ क्या है, लक्ष्य क्या है, हम भगवान का चिंतन करें, भगवान का चिंतन कर उनको हम जान पाएं, तभी क्या होगा, हम साक्षात्कार पाएंगे। साक्षात्कार हम तभी हम क्या है कर पाएंगे, नहीं तो हमसे वो साक्षात्कार भी नहीं होगा। तो भगवान को हम कह रहे हैं कि भगवान आप तो कर्तासी, धर्तासी, हरतासी, सब कुछ हो, आप सब कुछ हो। तो मेरे अंदर ये जो लक्ष्य है, जो गोल है मेरे अंदर, ये आप इसको जागृत करो, मेरे अंदर भी आप इसको लक्ष्य, क्या आपकी प्राप्ति के लिए जो मैं लक्ष्य को बना लूँ, मेरे अंदर दृढ़ कर दो आप। वो भी हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि आप इसको करो, आप करो। अब यहाँ एक और बात समझना है कि ये जो जगत है वो क्या है, मिथ्या है, इदम रूप में है। इदम मतलब कि वस्तु रूप में है। तो ये जो दिख रहा है वो हमको लगता है कि ये जगत है, लेकिन असल में ये जगत नहीं है। क्या है, ये तो ब्रह्म है, भगवान है, ऐसा हमें जानना। और ये जो ब्रह्म है वही, उसी से ये जगत आया है और ये हमें जानना है। तो भगवान को ब्रह्म के रूप में हमें देखना है। क्या करना है, हमको देखना है, जानने का प्रयास करना है, और फिर ये भी जानना है कि ये जगत जो है वो आपसे आया है, और ये जगत और ये आप और मैं एक ही है। तो मैं ये जगत का कारण हूँ, और भगवान मैं हम आप एक ही हैं, तो ये जगत भी मुझसे भिन्न नहीं है, तो ये जगत भी ब्रह्मी है और भगवान है। तो फिर मुझे हो गया, यही तो करना है, यही तो हमको करना है, और यही हम करने का इसमें हमको प्रयास करना है। अब यहाँ पे एक दूसरा जो है, एक और जो श्लोक है, इसके बारे में हम जो है अगली कक्षा में उसको हम देखेंगे, या देख लेते हैं, हम देख ही लेते हैं। तो तीसरा जो है और लास्ट वाला है, तो त्वम साक्षात आत्मासी नित्यम। यानी कि यहाँ जो त्वम साक्षात आत्मासी नित्यम, यहाँ जो आत्मासी मतलब आत्मा के बारे में बताइए। यहाँ आत्मा है, यहाँ है कौन, मैं का मतलब अहम, मैं यानी कि स्वयं मैं क्या हूँ, हमने क्या देखा, मैं तो भगवान हूँ, मैं ही गणपति हूँ, और वह जो है हमको अनुभूति हो रहा है। तो गॉड क्या है, यहाँ भी है, पहले भी थे हम, और आगे भी रहेंगे, हमेशा रहेंगे, मोमेंट टू मोमेंट वो हमेशा हमारे साथ है, लेकिन हम उनको अनुभव नहीं कर पा रहे, हम उनको जान नहीं पा रहे। तो बिकॉज क्योंकि हमारा आइडेंटिफिकेशन किसके साथ हो गया है, अनेक प्रकार के जो एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव्स कैसे कैसे, मैं लंबा हूँ, शरीर के स्तर पे मैं लंबा हूँ, मैं काला हूँ, मैं हैंडसम हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, ये शरीर के स्तर पे। मन के स्तर पे मैं खुश हूँ, मैं दुखी हूँ, मुझे
अलग अलग चीज़ें, ये सारे चीज़ें किसके आइडेंटिफिकेशन? विद द बॉडी, विद द माइंड, विद द मैं ज्ञानी हूँ, मैं अज्ञानी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये क्या है? बुद्धि के स्तर पे हम जिसके साथ आइडेंटिफाई हो जाते हैं हम वो मान लेते हैं अपने आप को। तो यहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन हुआ है वो ही हमें क्या कर रहा है? हमारे स्वरूप को, हमारे भगवान को जानने में हमको रोक रहा है, विघ्न रूप से वो आ रहा है। तो यहाँ पे ये भी समझना है कि यहाँ पे प्रत्यक्ष जो, हाँ, हमने प्रत्यक्ष का शब्द जो देखा था उसमें यहाँ पे जो, हाँ, परोक्ष के बारे में हमको जानना है। परोक्ष का मतलब होता है जो हम अपने ज्ञान से, ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं। ज्ञान इंद्रिय आँखों के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से हम समझते हैं, और प्रत्यक्ष का मतलब भी वही है, सेंसेस के आधार पर हम जानते हैं। लेकिन अपरोक्ष का मतलब होता है जो सेंसेस से भी परे है, वही क्या है? भगवान है। सेंस से भी परे है। तो उनकी जो अनुभूति है वो कैसे होगी? तो कहा नॉट थ्रू सेंस ऑर्गन्स, इट कैन बी एक्सपीरियंस थ्रू, डायरेक्टली कैन बी एक्सपीरियंस थ्रू अहम ब्रह्मास्मि, या अहम मैं ही भगवान हूँ, ऐसा हम वृत्ति, या शिवोहम बोलते हैं, मैं ही शिव हूँ, वैसे ही मैं ही गणपति हूँ, ऐसा अगर हम विचार करें तभी क्या होगा? उस साक्षात्कार हो पाएगा। इसलिए कहा साक्षात्कार जो है, साक्षात जो शब्द है यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तो हमको एक और चीज़ समझना है, वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ? तो कहते हैं क्या मैं यहीं हूँ? क्या मैं आप में नहीं हूँ? क्या आप मुझ में नहीं है? बिल्कुल है। ये शरीर के हमारा जो अंदर और बाहर किस आधार पे डिसाइड किया है हमने? ये शरीर के आधार पे। मेरे अंदर कुछ अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या? ये शरीर के बाहर तो आपको पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है, लेकिन मुझे पता चल रहा है। इसका मतलब ये शरीर के अंदर जो है वो इनवर्ड है, और इसके बाहर क्या है? आउटवर्ड है। ये जगत है, संसार है। लेकिन जिसने आत्मसात कर लिया है भगवान का, उसको है ना, इनसाइड और आउटसाइड क्या हो जाता है? एक हो जाता है। आउटसाइड इनसाइड होता ही नहीं एक्चुअली। ये तो बॉडी के संदर्भ में हम उसको आउटसाइड इनसाइड कहते हैं। तो भगवान जो है वे आउटसाइड इनसाइड नहीं है, वे ऑब्जेक्ट नहीं है, वे सब जगह है, सर्वव्यापी है। और भगवान क्या है? वो सब्जेक्ट है, वो कोई ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन नहीं है। और वे, उनके बारे में हम उनको आउटसाइड इनसाइड कह के क्या कर रहे हैं? उनको सीमित कर रहे हैं। मतलब यहाँ बोल रहे हैं भगवान इसी में, मतलब भगवान यहाँ नहीं है, मतलब ऐसा हो गया। किसके रेफरेंस में? हमको यही समझना कि ये जो है जगत क्या है, उन्हीं से आया है, तो उनसे अलग कैसे हो सकता है? उनसे अलग हो ही नहीं सकता। तो यही जो है इसमें बताया। तो हमको भी करना क्या है? तो यहाँ गणपति जी हमें बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि पहले हमने देखा कि भगवान का जो स्वरूप है वो ईश्वर स्वरूप है। ईश्वर यानी कि सगुण रूप भी है, भगवान निर्गुण रूप भी है, और वे स्वयं जो है हमारे अंदर भी है। तीन चीज़ें हमने देखी। साथ ही साथ ये भी हमने देखा कि वे लॉर्ड ऑफ ऑल द लॉर्ड्स, लीडर ऑफ ऑल द लीडर्स। हाँ, तो वे क्या करते हैं? हमारे अंदर जो विघ्न है उसको हटाते हैं, और वही विघ्न जब हम हट जाते हैं, हम अपने भगवान जो है तत्वमसि जो हमने देखा उसको अनुभूति हम कर पाते हैं, और वही अनुभूति के माध्यम से हम भगवान में प्रतिष्ठित होते हैं, उस पर निष्ठा हो जाती है। और वही निष्ठा क्या है? रियल रूप में गणपति जी को हमारा नमस्कार है। हाँ, तो आज हमने पहला जो अनुवाक है हमने देखा। पहला अनुवाक हमारा समाप्त हुआ। दूसरा अनुवाक और तीसरा अनुवाक हम अगली कक्षा में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।